गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट आपका जो स्ट्रिंग वाला चैप्टर है, इसका लास्ट जो है 2 प्रोग्राम्स रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये प्रोग्राम, चेकिंग लीगल आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स के रूल आपको पता है कि कोई भी एक नेम होता है आइडेंटिफायर जो हम प्रोग्राम को देते हैं या फंक्शन को देते हैं या किसी वेरिएबल का नेम, ठीक है। और उसके रूल्स क्या होते हैं कि फर्स्ट जो उसका है, जैसे मैंने अगर थीटा उठाया तो फर्स्ट जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, मतलब अल्फ़ाबेट होना चाहिए कोई ना कोई। बाकी बीच में हम कुछ भी डाल सकते हैं, 0 से 9 के डिजिट्स या अंडरस्कोर, ठीक है। तो वही हमें चेक करना है कि पहले तो फर्स्ट के ऊपर हम कंडीशन चेक करेंगे। अब देखो, सबसे पहले फंक्शन के थ्रू इसको करना है, लॉजिकल फंक्शन चेक आईडी, फंक्शन का नेम हो गया और ब्रैकेट में आइडेंटिफायर हो गया, एक वेरिएबल इम्प्लिसिट नन, ठीक है। इससे पहले ये फंक्शन बनाया हुआ है, इससे पहले मेन प्रोग्राम है। तो मेन प्रोग्राम में क्या है, प्रोग्राम का नेम हो गया लीगल आइडेंटिफायर इम्प्लिसिट नन। लॉजिकल में क्या करना है, क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेंगे कि आपका जो है वो लीगल होगा तो ट्रू, अगर नहीं होगा तो फॉल्स, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन का नेम हुआ। चेक आईडी जो हमने यहाँ उठाया था कि वो ट्रू फॉल्स का की वैल्यू रिटर्न करेगा कि हमारा ट्रू है या फॉल्स है, मतलब वो आइडेंटिफायर वैलिड है या नहीं है। उसके बाद जो भी आइडेंटिफायर डालना है वो कोई वेरिएबल का नेम ही होता है। उसके लिए मैंने कैरेक्टर लेंथ 8 का एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल नेम उठा लिया, उसको रीड कराया 50 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वेरिएबल नेम को, ठीक है। फॉर्मेट A8, क्योंकि कैरेक्टर है तो A डलेगा और टोटल लेंथ 8 है उसकी। अब एग्जिट कंडीशन, क्योंकि डू लूप के अंदर करा रहे हैं तो एग्जिट कंडीशन क्या डलेगी कि अगर वेरिएबल नेम जो है इक्वल टू स्टार है तो अगर मैं स्टार डाल लूँगी 4 टाइम्स तो एग्जिट हो जाए। अदरवाइज इफ़ चेक आईडी ऑफ वेरिएबल नेम, तो अदरवाइज वो क्या करेगा, चेक आईडी मतलब फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा और किसके ऊपर, इस वेरिएबल नेम के ऊपर। देन कि अगर वो ट्रू है देन प्रिंट आइडेंटिफायर नेम लीगल है, एल्स प्रिंट आइडेंटिफायर नेम इलीगल है। एंड इफ एंड डू एंड प्रोग्राम, ठीक है। तो जैसे ही आपका यहाँ पर आता है कंपाइलर, चेक आईडी फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन देखेगा, फंक्शन यहाँ बना हुआ है। फिर यहाँ पर अब वेरिएबल नेम के प्लेस पर आइडेंटिफायर आ गया, ये मैंने चेंज कर दिया नेम यहाँ पर, क्योंकि चेंज करके उठाते हैं हम आर्ग्यूमेंट। इम्प्लिसिट नन करेक्टर लेंथ 8 इंटेंटिन, आइडेंटिफायर को इंटेंटिन कराया, वेरिएबल नेम तो मेन प्रोग्राम से आएगा। उसके बाद इंटीजर में आई उठाया क्योंकि वो मुझे करेक्टर्स कंपेयर करने हैं। अब अगर जो मेरे पास आइडेंटिफायर जो है 1 पोजीशन पर वो ए हुआ, मतलब लॉजिकली ग्रेटर देन, ठीक है। यही मीनिंग था ना, हमने इसमें कुछ इंट्रिंसिक फंक्शन किए थे कंपेयर करने के लिए कि अगर जो फर्स्ट वाली पोजीशन पर जो है मेरे पास, जैसे मैंने ये वेरिएबल नेम उठाया कि फर्स्ट वाली पोजीशन पर है, अगर वो ए के इक्वल हुआ या फिर क्या हुआ उससे ग्रेटर हुआ, और या फिर वो क्या हुआ z के इक्वल हुआ या z से लेस हुआ, क्योंकि A to Z ही तो चलना है ना, तो लॉजिकली ग्रेटर देन, यही तो हम यूज़ करते थे कोई इसमें टेबल में LGE LLE LLT, ठीक है, ये यूज़ करते थे। तो LGE लॉजिकली ग्रेटर देन मतलब S1 जो है S2 से ग्रेटर है, तो इसमें वो आइडेंटिफायर है कि आइडेंटिफायर की फर्स्ट पोजीशन का जो एलिमेंट है वो इस A से ग्रेटर है, ये इक्वल है, और इस Z से लेस और इक्वल है। तो चेक आईडी ट्रू, मतलब वो ठीक है। फर्स्ट हमारा यही होना चाहिए, कोई ना कोई लेटर ही होना चाहिए, कैपिटल A या स्मॉल a या फिर Z या कैपिटल O या स्मॉल, क्योंकि इसमें सेम होते हैं अपर लोअर केस, तो इसलिए हम कैपिटल वाला ही उठा लेते हैं। तो चेक आईडी में ट्रू सेट हो जाएगा अगर वो A के साथ हुआ, इक्वल हुआ या उससे ग्रेटर कोई भी और हुआ, मतलब B C D E F, और ये Z से लेस हुआ या Z के इक्वल है, Z से लेस मतलब इसी नीचे जितने भी होंगे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, तो वो ट्रू सेट कर देगा इसमें, क्योंकि लॉजिकल टाइप का है फंक्शन। एल्स अगर नहीं हुआ तो फॉल्स सेट कर देगा और प्रिंट करा देगा फर्स्ट करेक्टर नोट अपर केस, क्योंकि फर्स्ट जो है हमारा कोई ना कोई लेटर ही होना चाहिए, तो एंड कर देगा। फिर ये तो फर्स्ट कंपेयर हो गया, फिर बाकी कंपेयर करने के लिए हमें चेक करना है 2 से, क्योंकि मैंने टोटल साइज 8 उठाया है, 2 से 8 तक चलेगा कि आइडेंटिफायर अगर लूप के अंदर चलाया तो हम पहले एग्जिट कंडीशन दे देते हैं इसमें कि आइडेंटिफायर आई प्लेस पर जो है अगर हम ब्लैंक स्पेस डाल देते हैं तो, क्योंकि अगर जो भी मैं, वैसे तो इसमें एग्जिट कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें 2 से 8 तक लूप चलेगी, बट ये एग्जिट कंडीशन किस लिए है, क्योंकि अब अगर मेरे पास क्या होगा, जैसे मैंने T डाल दिया, आगे मैंने ब्लैंक डाल दिया, फिर E डाल दिया, तो यहाँ ब्लैंक अलाउड नहीं होता, तो उसके लिए वो बोल रहा है कि आई पोजीशन, जो भी पोजीशन उठाती हूँ, जैसे I2 है तो उसकी 2th पोजीशन पर अगर ब्लैंक स्पेस आ जाता है तो एग्जिट करते हैं उसको, क्योंकि वो हमारे पास ब्लैंक अलाउड नहीं होता। अदरवाइज़ क्या करेगा, इफ़ वही कंपेयर करना है कि जैसे मैंने I की वैल्यू 2 उठाई तो 2 पोजीशन पर A है एंड
लॉजिकली ग्रेटर देन, क्योंकि ए हो सकता है, ए से ग्रेटर कुछ भी और वो अल्फ़ाबेट उठा सकता है, और जेड से एंड जेड से लेस है, इन दोनों में से कोई भी है, या फिर क्या होगा 0 है, ठीक है, 0 से ग्रेटर और 9 से लेस है कुछ भी डिजिट्स, या फिर अंडरस्कोर है, ठीक है, कि आइडेंटिफायर ऑफ आई पोजीशन जो उठाई है वो अंडरस्कोर है। देन चेक आईडी में क्या आ जाएगा, चेक आईडी प्रिंट हो जाएगी कि वो क्या थी, ट्रू थी या फॉल्स थी, और ट्रू सेट कर देगा उसको भी, क्योंकि हमने सेकंड जो कंडीशन उठाई है 2 से 8 के लिए उसको भी ट्रू सेट कर देगा। अदरवाइज चेक आईडी में फॉल्स हो जाएगा और प्रिंट करा देगा कि करेक्टर जो है आई मतलब 2 या 3 या 4 जो भी करेक्टर आया वो इलीगल है। एंड इफ एंड डू एंड फंक्शन, ये आपका मेन फंक्शन बना, क्योंकि हमें यही चेक करना है कि इसमें फर्स्ट पोजीशन पर अल्फ़ाबेट होने चाहिए, तो उसके लिए ये होगी कंडीशन। उसके बाद बाकी के जो है उसमें अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, तो वही उसने चेक किया कि ये तो अल्फ़ाबेट हो, ठीक है, या फिर डिजिट्स हो या फिर अंडरस्कोर हो, ठीक है। तो ये फंक्शन मेन बना हुआ है इसका, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा फंक्शन, और यहाँ से वैल्यू वहाँ पर रिटर्न कर देगा जो भी ट्रू और फॉल्स होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ चेक ऑफ आईडी, चेक आईडी में ट्रू होगा मतलब ट्रू आया, इफ़ ट्रू देन लीगल होगा, इफ फॉल्स देन इलीगल हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम है आपका, इससे नेक्स्ट ही है 12.7, ये भी इम्पोर्टेंट है। फाइंडिंग इन बहुत बार एग्जाम में आता है आपका ये भी। फाइंडिंग ए फर्स्ट स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मीन्स जैसे अगर मैं मैम लिखती हूँ तो वो आगे से पढ़ो या पीछे से रीड करो उसको, मतलब आगे से रीड करो या पीछे से, तो वो सेम होता है, ठीक है, तो उसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो प्रोग्राम हो गया, सबसे पहले फंक्शन के थ्रू ही बनाए हुए हैं दोनों। पहले मेन प्रोग्राम देखते हैं। इम्प्लिसिट नन 80 लेंथ का मैंने स्ट्रिंग उठा लिया एक। लॉजिकल पैलिंड्रोम मैंने एक फंक्शन उठाया लॉजिकल टाइप का, क्योंकि वो क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा कि पैलिंड्रोम है तो ठीक है ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। लूप के अंदर मैंने ये जो है यहाँ पर ए डाला हुआ है डबल कोट्स में, ये क्या होता है कि आपका जो स्ट्रिंग रीड हो रहा है वो फ्री फॉर्मेट है, मतलब आप यहाँ पर रीड कोई फॉर्मेट दे के भी रीड करा सकते हो, अगर स्टार डालना स्टार डाल के भी कर सकते हो, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग करा रहे तो इसके करेक्टर डाल दिए, इसका मतलब भी फ्री फॉर्मेट होता है। डबल कोट्स में स्ट्रिंग को रीड करा दिया, स्ट्रिंग को ट्रिम कर दिया, क्योंकि उसके हमें फर्स्ट और लास्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करना है। अगर स्ट्रिंग जो है डू लूप है सिंपल, तो एग्जिट कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर मैं स्टार डालती हूँ स्ट्रिंग तो एग्जिट, क्योंकि स्ट्रिंग ही नहीं होता स्टार तो। अदरवाइज इफ पैलिंड्रोम ऑफ स्ट्रिंग मतलब फंक्शन कॉल होगा, ऑफ स्ट्रिंग मतलब ट्रू हुआ, देन स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा और पैलिंड्रोम हो जाएगा। एंड स्ट्रिंग प्रिंट होगा, स्ट्रिंग नॉट पैलिंड्रोम होगा। एंड इफ एंड डू प्रोग्राम एंड हो गया। जैसे ही यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन आपका ये बना हुआ है यहाँ पर, लॉजिकल फंक्शन पैलिंड्रोम कैर स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग के प्लेस पर आर्ग्यूमेंट कैर स्ट्रिंग उठा ली, इंटेंटिंग किया उसको, लेंथ स्टार है क्योंकि मुझे अभी पता, मैंने यहाँ पर क्या किया, जितनी भी मेन प्रोग्राम से आएगी उतनी असाइन हो जाएगी, इसलिए मैंने लेंथ उसकी आर्बिट्रेरी उठा ली यहाँ पर। इंटेंटिंग कैर स्ट्रिंग मेन प्रोग्राम से आएगा। आई जी और लेंथ ये इसके लोकल वेरिएबल्स हैं फंक्शन के, जो हम लूप्स में यूज़ करेंगे। लॉजिकल टेम्प में ट्रू सेट कर दिया अभी, ठीक है। लेंथ क्या किया मैंने, लेंथ ट्रिम कैर स्ट्रिंग, जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग आया था उसको ट्रिम कर दिया उसकी लेंथ को, ठीक है, और लेंथ को साथ के साथ कैलकुलेट भी कर दिया, ट्रिम भी कर दिया, और वो इसमें स्टोर करा दी। जैसे अगर मैं मैडम उठाती हूँ तो उसमें क्या होता है, ADAM कितनी है लेंथ, 1 2 3 4 5 लेंथ है, मतलब ये 5 आ जाएगा। फिर अब आगे क्या होगा, लेंथ में 5 आ गया, लूप चलेगी 1 से लेंथ के हाफ तक, मतलब 5/2 तक। तो अब 5/2 मीन्स 5/2 इंटीजर डिवीजन है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब वो 2 तक चलेगी। जैसे अगर मैंने ADAM ये उठाया तो वो 2 तक चलेगी, लेंथ के हाफ तक आई चलेगा मेरा 1 और 2 के लिए, ठीक है। फिर J लेंथ माइनस I + 1, I 1 है तो J क्या होगा, लेंथ कितनी थी 5 - 1 + 1 यानी कि 5 होगा, J की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करते हैं इफ़ कैर स्ट्रिंग ऑफ I मतलब I की वैल्यू अभी 1 है, ठीक है, और J की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो कैर स्ट्रिंग ऑफ 1 1 मतलब 1 पोजीशन पर जो है वो किसके इक्वल है, कैर स्ट्रिंग ऑफ J मतलब 5th पोजीशन के इक्वल है या नहीं है, यानी कि ये और ये इक्वल है या नहीं है। अगर है तो टेम्प में ट्रू सेट होगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा और एग्जिट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, क्या होगा, J की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, I के ऊपर। अब I में इंक्रीमेंट होगा तभी J में इंक्रीमेंट होगा, I 2 होगा, ठीक है। अब I की वैल्यू 2 होगी तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 2 + 1, ठीक है। तो ये जाएगी आपकी 4, मतलब I 2 है और J 4 है। तो हम चेक करेंगे कि कैर स्ट्रिंग ऑफ I मतलब 2th पोजीशन
कैर स्ट्रिंग ऑफ जे जे फोर्थ की इक्वल है या नहीं है, टूथ पोजीशन ये रहा, फोर्थ ये रहा, इक्वल है तो क्या करेगा, टेम्प में ट्रू सेट कर देगा, अदरवाइज फॉल्स और एग्जिट कर देगा, ठीक है। एंड डू और लास्ट में जो भी हमारा टेम्प होगा वो फंक्शन के नेम में स्टोर हो जाएगा, पैलिंड्रोम था फंक्शन का नेम, टेम्प में जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, और उसको रिटर्न कर देगा मेन प्रोग्राम पे, ठीक है। तो ऐसे आपका ये कंपेयर करेगा पैलिंड्रोम के लिए कि फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर कंपेयर होते जाएंगे, आई से फर्स्ट कंपेयर होंगे, जे से लास्ट वाले कंपेयर होंगे, तो जब इक्वल आते जाएंगे तो ट्रू होगा, पूरा कंपेयर करेगा वो आपका पूरी लेंथ को, ठीक है, और अगर नहीं आते हैं तो फॉल्स सेट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट प्रोग्राम पैलिंड्रोम। यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है आपका 13 जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 प्रोग्राम एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये है आपका चैप्टर नंबर 13 प्रोग्राम एग्जाम्पल्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर देना है। नेक्स्ट हम 14th स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।